वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आया है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में देखते हैं कौन कौन चीज़ें किस किस पे जीएसटी बढ़ी है और किस पे जीएसटी घटी है। आइए एक बार डिटेल वाइज चेक करते हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर जहां पहले 28% थी वहां घट के 18% हुई है। इसमें देखिए मारुति सुजुकी, हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस, महिंद्रा कंपनी को फ़ायदा मिलने वाला है। एफएमसीजी में पहले शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट जैसे सामानों पर जीएसटी घटाने से बिक्री बढ़ेगी। फायदा होगा हिंदुस्तान यूनिलीवर को, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, इमामी, गोदरेज कंज्यूमर, मारिको, वरुण बेवरेज, टाटा कंज्यूमर ड्यूरेबल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जीएसटी घटा है, जिससे टीवी और फ्रिज, कूलर आदि में टैक्स की कमी होने से मांग बढ़ेगी। आइए इसमें देखते हैं कौन कौन से कंपनी को फायदा होगा। वोल्टास, ब्लू स्टार, हेवल्स, व्हर्लपूल, अंबर इंटरप्राइजेज। सीमेंट में भी टैक्स घटा है। पहले टैक्स 28% से घट के 18% हुआ है, जिससे निर्माण लागत कम होगा और रियल एस्टेट सेक्टर को, इंफ्रा को बूम मिलेगा। इसमें फायदा कंपनी किसको होगा? अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। होटल रूम्स पे जीएसटी घटाने से टूरिज्म बढ़ेगा। इसमें फायदा होगा इंडियन होटल, लेवन ट्री होटल को। फाइनेंशियल इंश्योरेंस, एनबीएफसी, इंश्योरेंस के प्रीमियम पर जीएसटी घटने से नई पॉलिसी की मांग बढ़ेगी, जिससे फायदा होगा एचडीएफसी लाइफ को, एसबीआई लाइफ को, मैक्स लाइफ को, नीवा बुपा इंश्योरेंस कंपनी को। कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ने से ईएमआई डिमांड और क्रेडिट बोर्ड बढ़ेगी, जिससे फायदा होगा बजाज फाइनेंस को, एचडीएफसी बैंक को, आईसीआईसी बैंक को, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। रिटेल और फुटवेयर पे जीएसटी स्लैब में रिफॉर्म से इसको फायदा होगा किसको? रिलैक्सो को, बाटा, कैंपस, मेट्रोपोलिस, ट्रेंड, शॉपर शॉप, फैशन, पेज इंडस्ट्री को। लग्जरी और ई कॉमर्स में ज़्यादा खपत होगी, क्योंकि यहाँ भी जीएसटी को घटाया गया है। ज़्यादा खपत और डिलीवरी कंपनियों में ग्रोथ होगी, इससे फ़ायदा मिलेगा डिलीवरी को, स्विगी को, जोमेटो को और लेवन ट्री को। संक्षिप्त रूप में टेबल से समझिए कि कौन कौन से सेक्टर में जीएसटी कट हुआ है, कौन कौन से कंपनी को फायदा मिलेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति सुजुकी, हीरो मोटरकॉर्प, टीवीएस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। एफएमसीजी में पर्सनल केयर में आपको एचयूएल, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ब्रिटानिया, नेस्ले, डाबर, इमामी। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गुड गार्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स ड्यूरेबल में वोल्टास को, ब्लू स्टार, हेवल्स, व्हर्लपूल। सीमेंट में अल्ट्राटेक, जेके सीमेंट, अंबुजा सीमेंट। होटल्स में इंडियन होटल और लेवन ट्री होटल को। इंश्योरेंस एवं एनबीएफसी में एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ, बजाज फाइनेंस और एचडीएफसी बैंक। फुटवेयर और रिटेल और फुटवेयर में रिलैक्सो को, बाटा को, कैंपस, ट्रेंड, शॉपर्स। और लग्जरी सिस्टम में लॉजिस्टिक में डिलीवरी को, जोमेटो, स्विगी, ई कॉम। आइए जिन कंपनियों को नुकसान होने वाला है उनकी भी देख लेते हैं एक बार। लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स ईवी में टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, ये तो इंडियन कंपनी नहीं है। इसमें टैक्स 5% से बढ़ा के सीधे 40% कर दिया गया है। ये कोई भी टेस्ला, बीएमडब्ल्यू, ये कोई भी इंडियन कंपनी नहीं है। इसकी खबर के बाद टाटा मोटर और महिंद्रा घरेलू जैसे ऑटोमोटर सेगमेंट में गिरावट आने की संभावना है। इन सेक्टर में भी महंगा होगा जीएसटी में। कोयला ऊर्जा उत्पादन में जीएसटी बदलाव से इनमें टैक्स बढ़ेगी और जिससे बिजली महंगी हो सकती है। 2500 से ऊपर के कपड़े पर 12% से बढ़ा के 18% टैक्स कर दिया गया है। तंबाकू में इसमें 40% टैक्स स्लैब है। तंबाकू में 40% टैक्स स्लैब है। फार्मा मेडिकल कंपनी, इन सेक्टरों की चिंताएं हैं नए जीएसटी में बदलावों से ऑपरेटिंग कॉस्ट तथा वर्किंग कैपिटल पर दबाव हुआ, जिससे उनकी वित्तीय सेहत थोड़ा कमजोर हो सकती है। आइए पारंपरिक रूप से छोटे व्यवसाय, एमएसएमई और टेक्सटाइल, जेम्स, ज्वेलरी, लेदर, ऑटो कंपनियां जैसे निर्यात एवं निर्भर उद्योगों को अमेरिकी टैरिफ और जीएसटी सुधारों के बावजूद निर्यातक में कमी और मार्जिन से सिकुड़ने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। संक्षिप्त में समझिए कौन कौन से किस सेक्टर में दबाव है, किस सेक्टर को जीएसटी रिफॉर्म के बाद नुकसान होने वाला है। पहला हेल्थ केयर एवं टर्म इंश्योरेंस को। दूसरा है लग्जरी ईवी निर्माता टेस्ला, बीएमडब्ल्यू आदि को। तीसरा है कोयला एवं ऊर्जा उत्पादन, इससे बिजली महंगी होगी, टैक्स में वृद्धि से। कपड़ा पे 250 से ज़्यादा का आप कपड़ा खरीदते हैं तो उस पर 12% से बढ़ा के जीएसटी 18% कर दिया गया है। तंबाकू, पान मसाला, लग्जरी सामान पे आपको पहले 5% से बढ़ा के सीधे 40% जीएसटी कर दिया गया है। फार्मा मेडिकल कंपनियां को ऑपरेटिव कैपिटल कॉस्ट बढ़ने की आशंका है। एमएसईबी, बस, ज्वेलरी आदि अमेरिकी टैरिफ प्लस जीएसटी से मार्जिन आदेशों में कमी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। कृपया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।